एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 1 का इंग्लिश। देखिए, क्लास 1 का हमने सारे लेसन्स और पोएम्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने सोना एंड हर फ्रेंड्स किया था। आज करते हैं हमारा लास्ट लेसन क्लास 1 का, जिम्मी हैज़ अ रोबोट। ये है लेसन नंबर 9, जिम्मी हैज़ अ रोबोट। तो जिम्मी एक लड़के का नाम है और उसके पास था एक रोबोट। देखते हैं लेसन में कि जिम्मी के पास कौन सा रोबोट था। देखिए, उसके पहले एक एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर देखकर लिखने हैं। स्पेलिंग जो है ऊपर दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे ये है एयर कूलर, तो यहाँ पे एयर कूलर लिख देते हैं। देन ये है मिक्सर एंड ग्राइंडर। देन दिस वन इज माइक्रोवेव ओवन, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो आपको नेम्स ऐसे लिखने हैं। और उसके बाद देखिए, आपको पिक्चर्स पेस्ट करने हैं इस बॉक्स में। न्यूज़पेपर और मैगजीन से आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं जो कि मशीनों के होने चाहिए। ठीक है, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, कुछ भी जो मशीनों के पिक्चर्स होते हैं ना, वो आपको कलेक्ट करना है और यहाँ पर स्पेस पे चिपकाना है। और आपको बताना है कि मशीन हमारे लिए कितनी यूजफुल होती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये लेसन है। तो चलिए हम लेसन को रीड करते हैं। मशीन्स आर वेरी यूजफुल टू अस। मशीन्स जो है हमारे बहुत काम आते हैं, बहुत ही यूजफुल होता है। जिम्मीज ग्रैंडफादर मेक्स अ स्पेशल मशीन फॉर हिम। और जिम्मी के जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादा हैं, उन्होंने जो है जिम्मी के लिए एक स्पेशल मशीन बनाई थी। इट इज अ रोबोट, और वो था एक रोबोट। तो चलिए अब हम लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं ग्रैंडपा कहते हैं, जिम्मी वेक अप, इट इज 6 o'clock, हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू। ग्रैंडपा कहते हैं, जिम्मी जल्दी उठो, 6 बज गए हैं और देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट है। तो जिम्मी झट से उठ जाता है और वो कहता है, व्हाट इज इट? ही जंप्स अप, वो कूद कर उठ जाता है और कहता है, वो क्या है? तब ग्रैंडपा कहते हैं, दिस इज अ रोबोट। जिम्मी लुक्स एट इट विथ वाइड ओपन आईज। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ये एक रोबोट है। तो जिम्मी जो है उसको उठकर देखता है, अपनी बड़ी बड़ी चौड़ी आंखों से, वाइड ओपन मतलब आंखों को एकदम बड़ा करके वो देखता है, हैरान होकर देखता है। फिर जिम्मी कहता है, बट व्हाट इज अ रोबोट ग्रैंडपा? फिर जिम्मी कहता है कि पर ग्रैंडपा ये रोबोट क्या है? तो ग्रैंडपा कहते हैं, अ रोबोट इज अ मशीन दैट लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो रोबोट एक मशीन है जो कि इंसानों की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है और उसी की तरह काम भी करता है। तो जिम्मी कहता है, ओह यस, इट लुक्स लाइक मी। अरे हाँ, ये तो मेरे ही तरह दिख रहा है। इट हैज अ हेड, बिग आईज, 2 arms एंड 2 legs लाइक एन ह्यूमन बीइंग। क्योंकि रोबोट ना हमारे तरह ही दिखते हैं ना। तो जिम्मी कहता है, देखो उसके पास हेड है मेरे तरह, बड़ी बड़ी आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बोलता है कि रोबोट मेरे तरह ही दिख रहा है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं हंसते हुए, लॉफिंग, यू आर राइट माई चाइल्ड, इट कैन टॉक लाइक यू। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो मेरे बच्चे, देखो ये तुम्हारे तरह बात भी कर सकता है। बट इट कैन ओनली से थैंक यू, यस एंड नो। पर ये सिर्फ 3 चीजें बोल सकता है, थैंक यू, यस और नो। इसके अलावा वो और कुछ बात नहीं कर सकता। तो जिम्मी को अच्छा लगा। जिम्मी ने क्या किया? जिम्मी हग्स ग्रैंडपा। जिम्मी जो है ग्रैंडपा को हग करते हैं। हग करना मतलब गले लगाना किसी को। ठीक है, तो जिम्मी जो है ग्रैंडपा को हग करके कहता है, ओह आई लव यू सो मच। तो ग्रैंडपा को गले लगाकर जिम्मी बोलता है, ग्रैंडपा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको जो है वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। तब ग्रैंडपा कहते हैं, आई लव यू टू। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ आई लव यू टू। ठीक है, देन जिम्मी कहता है, ग्रैंडपा टेल मी व्हाट आर द अदर थिंग्स इट कैन डू। ग्रैंडपा बताइए ये और क्या क्या चीज़ें करता है ये रोबोट। तो ग्रैंडपा कहते हैं, वेल इट कैन हेल्प यू क्लीन योर रूम और योर स्टडी टेबल। तो इसके अलावा ये रोबोट जो है
क्लीनिंग में भी तुम्हारी मदद करेगा, यानी तुम्हारा कमरा भी क्लीन करने में मदद करेगा और तुम्हारा स्टडी टेबल भी। इट कैन कैरी थिंग्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए थिंग्स कैरी कर सकता है, मतलब वो लिफ्ट कर सकता है चीजों को इधर उधर रखने के लिए। इट क्लोजेस द टैप आफ्टर यूज, और वो क्या करता है देखिए, वो नल को बंद कर सकता है यूज करने के बाद। तो ये वो सारे काम बता रहे हैं ग्रैंडपा जो ये रोबोट कर सकता है। रिमेंबर वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, तो टैप वो इसीलिए बंद कर रहा है क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वाटर इज प्रीशियस फॉर ऑल, क्योंकि पानी हम सबके लिए बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस मतलब कीमती है, ठीक है। सो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो रोबोट तुम्हारे लिए कर सकता है। तब जिम्मी कहता है वंडरफुल, आई विल कॉल द रोबोट रॉमी। तो जिम्मी कहता है मैं इस रोबोट को रॉमी बुलाऊंगा, मतलब उसने नाम भी दे दिया रोबोट को रोमी, ठीक है। अब वो रोबोट को रोमी बोलने वाला है। तो ग्रैंडपा कहते हैं श्योर बट टेक गुड केयर ऑफ द रोबोट, बट इस रोबोट का अच्छा ध्यान रखना, उसका अच्छा ख्याल रखना। नाउ आई हैव टू गो टू द मार्केट, बाय। और ग्रैंडपा चले जाते हैं मार्केट में, बाय कहते हैं, ठीक है। फिर जिम्मी कहता है बाय ग्रैंडपा, और जिम्मी भी बाय कहते हैं। देन वंस ग्रैंडपा लीव्स, और जैसे ही ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं, जिम्मी लुक्स एट द रोबोट एंड वांट्स टू टेस्ट इट। तो जिम्मी जो है उस रोबोट को देखता है और टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में ये सब काम करता है ये रोबोट। तो जिम्मी कहता है, फिर वो टेस्ट कर रहा है रोबोट से। जिम्मी रोबोट से कहता है हेलो रोमी, कैन यू कीप दिस बुक्स ऑन द टेबल। तो जिम्मी कहता है कि हेलो रोमी, क्या तुम ये सारे बुक्स टेबल पे रख दोगे। वो टेस्ट कर रहा है कि रोबोट काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो रोमी कहता है व्हाई नॉट, रोमी कीप्स द बुक ऑन द टेबल। तो रोबोट इस तरीके से कहता है कि क्यों नहीं, रोमी अब ये सारे बुक्स टेबल पे रखेगा। तो वो खुद को भी रोमी कह रहा है क्योंकि वो रोबोट है, ठीक है। जिम्मी कहता है Thank you, Romy. Now fill this water bottle with tap water and close the tap after that. फिर उसके बाद वो कहता है कि अब तुम ना रोमी ये वाटर बोतल भर दो टैप वाटर से, नल के पानी से ये वाटर बोतल भर दो और फिर नल को क्लोज भी कर देना। तो वो ऐसे ही उनको ऑर्डर दे रहा है ताकि देखने के लिए कि ये रोबोट काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तब रोमी डज ऑल दीज थिंग्स, जिम्मी फील्स हैप्पी। तो रोमी ने वो काम भी किया जो कि, और इससे जिम्मी जो है बहुत खुश हो गया। फिर जिम्मी कहता है रोमी कैन यू टेल मी अ स्टोरी, क्या तुम मुझे एक कहानी सुना सकते हो। तो जिम्मी ने ऐसे पूछा। तो रोमी कहता है नो, क्योंकि रोमी कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि रोमी अपना दिमाग नहीं यूज कर सकता है ना, वो सिर्फ काम करेगा जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। रोबोट के पास दिमाग नहीं है ना कहानी सोच सोच के बताने के लिए, तो उसने मना कर दिया। फिर जिम्मी फील सैड, ये सुनकर जिम्मी को बहुत दुख हुआ, बुरा लगा। बट हग्स रोमीज एंड सेज, बट उसने रोमी को गले लगाया और कहा आई लव यू रोमी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, वी आर फ्रेंड्स। तो फिर जिम्मी कहता है आई लव यू रोमी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा क्योंकि आज से हम फ्रेंड्स हैं। तो जिम्मी ने ऐसे कहा। तो रोमी कहता है थैंक यू, तो रोमी फिर थैंक यू कहता है। और जिम्मी लुक्स एट रोमी बट इट डज नॉट स्माइल लाइक हिम। फिर जिम्मी रोमी को देखता है बट रोमी ना एकदम जिम्मी की तरह स्माइल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो एक रोबोट है ना। तो इस तरीके से वो रोबोट से बातें भी करता है और रोबोट को टेस्ट भी करता है जो उसके ग्रैंडपा ने उसे गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो यही आपका चैप्टर है, लेसन है जिम्मी हैज अ रोबोट। तो चलिए अब देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। अब देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट टाइम ग्रैंडपा वेक्स जिम्मी इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा जो है जिम्मी को कौन से टाइम पर उठाते थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 o'clock, ठीक है। 6 o'clock में जो है ग्रैंडपा जिम्मी को उठाते थे। What does grandpa give Jimmy? ग्रैंडपा ने जिम्मी को क्या दिया था, एक रोबोट दिया था, ठीक है। ग्रैंडपा गिव्स जिम्मी अ रोबोट, रोबोट लिखेंगे यहाँ पे। देन व्हाट इज अ रोबोट, रोबोट क्या होता है। तो रोबोट इज अ मशीन दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो इंसानों की तरह दिखने वाला एक मशीन होता है, तो हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिखेंगे। देन वेयर डज रोमी कीप द बुक्स, रोमी ने अपने बुक्स कहाँ पे रखे। सो रोमी कीप्स द बुक ऑन द
टेबल, उसने टेबल पे रखे थे। देन डस रोमी क्लोज द टैप आफ्टर फिलिंग द वाटर, क्या रोमी नल बंद कर देता है पानी भरने के बाद? यस, तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। यस इट डस, हाँ वो करता है। अब आगे देखिए, सही ऑप्शन पे टिक करना है। जिम्मी नेम्स द रोबोट, जिम्मी ने क्या नाम दिया था रोबोट को? रोमी नाम दिया था, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। What did जिम्मी आस्क रोमी टू कीप ऑन द टेबल, जिम्मी ने क्या कहा था रोमी से कि क्या टेबल पे रखो? बुक्स रखो, ठीक है, तो बुक्स टेबल पे रखने को कहा था। देन जिम्मी गिव्स अ बोतल टू रोमी टू फिल इट विथ, सो जिम्मी ने बोतल में क्या भरने के लिए कहा था? टैप वाटर भरने के लिए कहा था, नल का पानी, ठीक है। देन अब आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग विथ यस और नो, तो यस और नो लिखकर आपको इसे भरना है। रोमी कैरीज द बुक्स एंड पुट्स ऑन द टेबल, तो ये सही है ना, रोमी ने बुक्स कैरी किया था और उसने टेबल पे रख भी दिया था, तो यहाँ पे यस लिख देते हैं। देन रोमी टेल्स जिम्मी अ स्टोरी, रोमी ने जिम्मी को एक स्टोरी सुनाया, तो ये गलत है, ठीक है, उसने स्टोरी सुनाने के लिए मना कर दिया था, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। देन रोमी फिल्स अ वाटर बोतल, रोमी जो है वाटर बोतल भर देता है, तो वो भी सही है, ठीक है, तो कहानी में जो हुआ है वहां पर यस, अगर नहीं हुआ तो नो। देन रोमी स्माइल्स बैक एट जिम्मी, रोमी भी जो है जिम्मी को देखकर मुस्कुराता है, तो ये भी नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि रोमी जो है जिम्मी की तरह मुस्कुरा नहीं रहा था, तो यहाँ पे नो लिख देते हैं। आगे देखिए, ये फ्लो चार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है विथ सूटेबल वर्ड्स, तो ये लाइन स्टोरी से ही लिए गए हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ये सारा आपको लेसन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। जिम्मी वेक्स अप एट, जिम्मी कब उठा था? जिम्मी 6 o'clock में उठा था, तो हम यहाँ पे 6 o'clock कर देते हैं, इन द मॉर्निंग। ग्रैंडपा गिव्स जिम्मी अ रोबोट, जिम्मी नेम्स द रोबोट, क्या नाम डाला था रोबोट को? रोमी, ठीक है, तो ये लिख देते हैं। रोमी फिल्स अ बोतल विथ, क्या पानी से भरा था उसने? टैप वाटर से। रोमी कीप्स द बुक ऑन द टेबल, ग्रैंडपा लीव्स फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए निकल जाते हैं। देन रोमी कैरीज आउट ऑल द बुक्स, ठीक, उसने सारे बुक्स उठाए थे। देन रोमी कैन नॉट टेल, रोमी क्या नहीं सुना सकता था? वो स्टोरी नहीं सुना सकता था, स्टोरी लिख देते हैं। एंड जिम्मी फील, सो जिम्मी फील सैड, है ना, जब रोमी ने स्टोरी नहीं सुनाया तो जिम्मी को बुरा लगा, तो हम यहाँ पर सैड लिख देते हैं। देन जिम्मी हग्स डैश ही लाइक्स इट, फिर जिम्मी जो है हक करता है रोमी को, क्योंकि रोमी उसको पसंद आ गया था, तो हम यहाँ पे रोमी लिख देते हैं। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये फ्लो चार्ट, और इसी के साथ हमारा क्लास 1 इंग्लिश का सारा चैप्टर्स और पोएम्स कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।